बिहार में तड़ातड़ चली गोलियां, अपराधियों की लिस्ट तैयार, लंगड़े होंगे अपराधी। बिहार में तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं, अपराधी लंगड़े हो रहे हैं और अब तो एक लंबी लिस्ट भी बन चुकी है उन अपराधियों की जिनको यमलोक भेजा जाएगा, क्योंकि बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब क्या एनकाउंटर ही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या सिर्फ एनकाउंटर से ही बिहार अपराध मुक्त होगा, क्योंकि बिहार में जिसकी भी सत्ता रही सिर्फ अपराध मुक्त बिहार बनाने का ख्वाब दिखाती रही, लेकिन बिहार आज तक अपराध मुक्त हो न सका। ऐसे में आज भी हम बेबाकी से सवाल पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में 30 फरार और कुख्यात अपराधियों की सूची जारी कर दी गई है जिनको लंगड़ा किया जा सकता है। सवाल है कि क्या वाकई सरकार बिहार को अपराध मुक्त बनाने की ओर अग्रसर है या फिर ये महज दिखावा भर। सवाल कई हैं। अपराधी बिहार में क्यों मचा रहे कांड? बिहार में कम हो गए अपराध? क्या एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ पैदा होगा? ये सरकार ने कसी अपराधियों पर ज्यादा नकेल? क्या सम्राट के एक्शन से अपराधी सिहर उठेंगे? पश्चिमी चंपारण जिला पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने के लिए जिले के 30 फरार और कुख्यात अपराधियों की सूची सार्वजनिक की है। पुलिस द्वारा जारी सूची में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, मद्य निषेध और पुलिस पर हमला जैसे संगीन मामलों में वांछित अपराधियों के नाम शामिल है। इन अपराधियों पर 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का इनाम घोषित किया गया है। सूची में शामिल 30 अपराधी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से संबंधित हैं। कई अपराधियों के खिलाफ एक से ज्यादा आपराधिक कांड दर्ज हैं और वो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जिला पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी को इन इनामी अपराधियों के संबंध में कोई भी सूचना मिले तो पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नंबर 9031826977 पर तत्काल जानकारी दे सकती है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रहेगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। वहीं पिछले दिनों पुलिस और अपहरण गिरोह के बीच आमना सामना होने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक का एनकाउंटर किया। खासतौर पर जहानाबाद के बदमाश मोहम्मद इमरान, गुड्डू सिंह और अमीर राजा को गोली मारी। हालांकि पहले एक की गोली मारी गई, लेकिन उसके बाद 2 और लोगों को लंगड़ा किया गया। पुलिस ने मुठभेड़ ने अपहरण गैंग की कमर तोड़ दी और पुलिस ने साफ किया कि जुर्म की दुनिया में अब कोई बदमाश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जमशेदपुर के चर्चित उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण कांड ने गुरुवार देर रात सनसनीखेज मोड़ ले लिया था, जब धरपकड़ की गई थी और पुलिस और अपहरण गिरोह के बीच आमना सामना हो गया। बिष्टपुर थाना क्षेत्र के साई मंदिर के पास आधी रात 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की सूझबूझ और जवाबी कार्रवाई से 3 अपराधी गोली खाकर जमीन पर आ गए, जबकि बिष्टपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे बाल मौत के मुंह से निकल गए। वहीं सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के मुताबिक पुलिस अपहरण कांड से जुड़े बदमाशों को हथियार बरामदगी के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी। इस दौरान अपराधियों ने मौके का फायदा उठाते हुए एक कांस्टेबल से कार्बाइन छीन ली और पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालात पल भर में हालांकि बेकाबू हो गए, जिसे संभालने की कोशिश की गई थी, जो कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। नतीजा 3 बदमाशों के पैरों में गोली दागी गई और उनका फरार होने का मंसूबा वहीं ढेर हो गया। घायल अपराधियों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और अमीर राजा के रूप में की गई, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। हालांकि तीनों बिहार के गया और नालंदा जिले के रहने वाले बताए गए हैं। मुठभेड़ के बाद उन्हें तत्काल एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की निशानदेही पर हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि यही हथियार अपहरण की साजिश और कैरव गांधी को डराने धमकाने में इस्तेमाल होने वाले थे। फिलहाल पूरे शहर, खासकर एमजीएम अस्पताल और बिष्टपुर इलाके में पुलिस पहरा और सख्त कर दिया गया है और कई और लोगों की धरपकड़ जारी है। 14 दिन तक चला हाई प्रोफाइल ऑपरेशन। यहां आपको बता दें कि 13 जनवरी को युवा उद्योगपति कैरव गांधी का अपहरण कर लिया गया था। 14 दिन तक चले हाई प्रोफाइल ऑपरेशन के बाद 27 जनवरी की तड़के पुलिस ने उन्हें हजारीबाग बिहार बॉर्डर इलाके से सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले किया। अब तक इस केस में आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हालांकि कई और का एनकाउंटर भी हो सकता है। हालांकि इतना तय है कि इस मुठभेड़ ने अपहरण गैंग की कमर तोड़ दी है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि जुर्म की दुनिया में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं।
चलिए, ये तो बात हुई कैसे सरकार अपराध पर नकेल कस रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ अपराध पर नकेल कसी जाती है तो दूसरी तरफ और रफ्तार से अपराध बढ़ने की खबर आ जाती है। क्योंकि छपरा में आज की खबर सामने आई कि छपरा शहर में अपराधियों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला। भगवान बाजार थाना क्षेत्र के वीआईपी गली स्थित ललिता होटल के मैनेजर को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होटल मैनेजर को आनंद फानंद में सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालात को देखते हुए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही भगवान बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से 2 खोखे बरामद किए गए। पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गोलीबारी के कारणों का पता लगाया जा रहा है और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस और छापेमारी भी कर रही है। बढ़ते अपराध और अपराधियों पर उठेंगे सवाल। बिहार सदियों से ज्ञान, क्रांति और शांति की भूमि रही। भगवान बुद्ध ने यही ज्ञान प्राप्त किया। इसी भूमि से सम्राट अशोक ने विश्व को युद्ध पर शांति का संदेश दिया। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों ने विश्व को ज्ञान से रोशन किया। बिहार की धरती से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह और अहिंसा का सफल प्रचार किया। जयप्रकाश नारायण ने इसी भूमि से पूर्ण क्रांति का आह्वान किया। लेकिन आज इसी बिहार को कुछ लोग भारत की आपराधिक राजधानी कहते हैं, तो कुछ इसे महान जंगल राज कराते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए 20 साल काफी नहीं थे? क्या नीतीश कुमार की पुलिस ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया और अब तो एक बार फिर नीतीश की सरकार बन गई है और सम्राट ने गृह विभाग संभाल लिया है और एक्शन भी हो रहा है? लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या बिहार के अपराधी अब कानून से नहीं डरते? नीतीश कुमार 2005 में बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान व्याप्त जंगल राज का मुद्दा उठाकर सत्ता में आए थे। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने राज्य में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए। इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई दिया। इससे नीतीश कुमार को राज्य में एक नई पहचान मिली, सुशासन बाबू की। हालांकि हाल के दिनों में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उससे कहा जा रहा है कि बिहार में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। अपराधी दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में एडीजी मुख्यालय की जिम्मेदारी अभयानंद को सौंपी थी, जो बाद में बिहार के डीजीपी भी बने थे। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य से जंगल राज को खत्म करना था। आईपीएस अधिकारी अभयानंद के मन में एक बात स्पष्ट थी कि सत्ता पुलिस के पास नहीं, बल्कि कानून के पास होनी चाहिए, क्योंकि कानून का पालन न होने पर पुलिस की सत्ता और वर्दीधारी गुंडों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में एक योजना लागू की गई, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सजा दिलाने तक सब कुछ तेजी से किया गया। पुलिस को प्रभावी ढंग से मुकदमे चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है कि पिछले 20 सालों में पुलिस व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। बिहार पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। राज्य पुलिस द्वारा रोकथाम, पता लगाने और दोषियों को सजा दिलाने के कार्यों को पूर्ण कुशलता से अंजाम देने के लिए बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया गया है। आज बिहार पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध से निपटने की है, क्योंकि 2005 नहीं, अब 2026 चल रहा है। इसके लिए प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित तो किए गए हैं, पर क्या वाकई उतना काम कर पाएगा? हालांकि डीएसपी रैंक के अधिकारियों की तरफ से और भी कई योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि बिहार पुलिस में स्वीकृत पदों में से आधे पद अब भी खाली हैं। कर्मियों की इस कमी के कारण गश्त और जांच प्रभावित होती है। इससे एक अहम सवाल तो उठता है कि 2005 से पहले बिहार कैसा था? बात उस पर नहीं, 2005 के बाद की होनी चाहिए और सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर अब तक ये तंत्र सुधर क्यों नहीं रहा है। सवाल हम पूछते हैं, आगे भी पूछते रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार 2005 के बाद से बिहार में अपराध कम करने का दावा ठोकते रहे हैं। हालांकि जो हाल ही में डीजीपी विनय कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें भी यही दावा किया गया है और नीतीश साथ ही साथ विपक्ष पर सवाल भी उठाते रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि 2005 के बाद नीतीश लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और उन्होंने दावा किया था कि बिहार मुक्त अपराध वो बनाकर रहेंगे, लेकिन आज तक बिहार अपराध मुक्त क्यों नहीं हो पाया? क्या पुलिस के अंदर कमी है? कि पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस जिस तरीके से काम करती है उसमें बड़ी कमी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक जो भी किया है और जो हमने बाकायदा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि बिहार में अपराध कम हो रहा है।
लेकिन सवाल है कि फिर रोजाना ऐसी खबरें क्यों आती हैं जिसके बारे में हमें आपको बताना पड़ता है, क्योंकि खबरों से रूबरू तो हम आपको कराएंगे ही, लेकिन सवाल भी बाकी से पूछे जाएंगे जो नीतीश सरकार से पूछे जाने चाहिए। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।